कभी सोचा है कि मोहब्बत पत्थर को भी शायरी बना सकती है? ताजमहल बिल्कुल यही तो है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये संगमरमर में लिखी एक ऐसी प्रेम कहानी है, एक ऐसा वादा है जो आज भी यमुना के किनारे हमें सुनाई देता है। पर बात सिर्फ इसकी खूबसूरती की नहीं है, इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए इस संगमरमर की परत के नीचे झांकते हैं और उस अमर प्रेम कहानी को खोजते हैं जिसने इसे जन्म दिया। और हाँ, ये भी समझेंगे कि आखिर कैसे एक ढांचा मोहब्बत की सबसे गहरी भावनाओं का एक जीता जागता सबूत बन गया। तो कहानी की शुरुआत होती है यमुना नदी के किनारे, जहां शान से खड़ा है ये बेमिसाल स्मारक। ये कहानी है मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी सबसे अजीज बेगम मुमताज महल की। देखिए, उनका रिश्ता सिर्फ एक शाही शादी नहीं था, ये तो एक बहुत ही गहरा, एक सच्चा बंधन था, एक पार्टनरशिप थी। पर फिर 1631 में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। मुमताज की मौत ने शाहजहां की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अपनी प्यारी पत्नी के जाने से शाहजहां का दिल पूरी तरह टूट गया था। कहते हैं उनका गम इतना गहरा था कि उन्होंने खुद को दुनिया से ही अलग कर लिया था। और जानते हैं, इसी बेइंतहा दर्द से इतिहास की सबसे खूबसूरत प्रेम कविताओं में से एक ने जन्म लिया। एक ऐसी कविता जिसे पत्थर पर लिखा जाना था। तो शाहजहां ने अपने इस गम को एक ऐसी ताकत में बदल दिया, एक ऐसी रचना में ढाल दिया जो उनकी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दे। आप जरा सोचिए, इस सपने को सच करने के लिए सिर्फ एक इंसान का जुनून काफी नहीं था। इसके लिए 20,000 से भी ज्यादा कारीगर, शिल्पकार और मजदूर लगे थे। पूरी एक फौज जिसने 20 साल तक दिन रात मेहनत की। ये आंकड़ा ही बताता है कि वो प्यार कितना विशाल था। ताजमहल की खूबसूरती सिर्फ इसके संगमरमर में नहीं है, बल्कि इसके आर्किटेक्चर में भी है। ये पर्शियन और इंडियन स्टाइल का एक कमाल का फ्यूजन है। एक तरफ जहां इसका आलीशान गुंबद और गार्डन पर्शियन स्टाइल की याद दिलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ संगमरमर पर फूलों की जो बारीक नक्काशी है ना, वो इंडियन आर्ट की खूबसूरती दिखाती है। असल में ताज का हर एक कोना, हर एक हिस्सा प्यार और जन्नत की एक तस्वीर को जमीन पर उतारने की कोशिश है। चलिए अब इसके डिजाइन के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। तो इस पूरे डिजाइन का दिल है इसके गार्डन, जिन्हें 4 बाग स्टाइल में बनाया गया है। इस्लामिक ट्रेडिशन में ये जन्नत के बागों का सिंबल है, जहां नहरें बहती हैं। कह सकते हैं कि ये मुमताज के लिए जमीन पर बनाया गया एक छोटा सा शांत और खूबसूरत स्वर्ग था। अच्छा, ताजमहल की एक और बहुत ही कमाल की बात है इसकी परफेक्ट सिमेट्री। मतलब सोचकर देखिए, गेटवे से लेकर मेन मकबरे तक हर एक चीज एक सेंट्रल लाइन पर बिल्कुल आईने की तरह बैलेंस्ड है, एकदम परफेक्ट। और ये सिर्फ एक आर्किटेक्चरल डिटेल नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। ये सिमेट्री, ये शाहजहां और मुमताज के रिश्ते के बैलेंस और हार्मनी को दिखाती है। एक ऐसा प्यार जो हर तरह से मुकम्मल था। सच में ताजमहल का हर हिस्सा कुछ कहता है। इसका जो बड़ा सा गुंबद है, वो 2 आत्माओं के मिलन का प्रतीक है, जैसे वो आसमान की तरफ जा रही हों। और चारों कोनों पर जो मीनारें हैं, वो मानो जमीन को आसमान से जोड़ रही हों। और गार्डन के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, वो तो जमीन पर एक जन्नत बनाने की कोशिश थी। और जब हम अंदर जाते हैं तो वहां संगमरमर की बहुत ही खूबसूरत जालियां देखने को मिलती हैं। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है। सोचिए, जब सूरज की रोशनी इन बारीक जालों से छनकर अंदर आती है, तो लाइट और शैडो का एक ऐसा जादू सा क्रिएट होता है जो पूरे माहौल को बहुत ही शांत और डिवाइन बना देता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या ये पता है कि ताज की चारों मीनारें एकदम सीधी नहीं हैं? हाँ, उन्हें जानबूझकर हल्का सा बाहर की तरफ झुकाया गया है। और इसके पीछे की इंजीनियरिंग कमाल की है। सोचा ये गया कि अगर कभी भूकंप आए भी तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें, ताकि मेन मकबरे को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। मतलब अपनी महबूबा की कब्र को हमेशा के लिए महफूज रखने का क्या कमाल का तरीका है। तो कुल मिलाकर ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक ऐसी विरासत है जो सदियों से पीढ़ियों को इंस्पायर करती आ रही है। ये हमेशा जिंदा रहने वाले प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जिसके बारे में आज भी बात होती है। अलग अलग कल्चर के मेल का एक खूबसूरत सिंबल है। और हाँ, आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल खजाना। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक इंसान की मोहब्बत दुनिया का एक अजूबा खड़ा कर सकती है, तो जरा सोचिए, अगर हम सब मिलकर प्यार की ताकत का इस्तेमाल करें तो क्या है जो हम हासिल नहीं कर सकते।